हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने लीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस प्यारे से टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स का चुनाव और देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्ड मिल चुके हैं और देखते हैं हमें क्या 1-2 कार्ड्स और मिल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। चलो, तो हमें हमारी कार्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, उसके तुरंत बाद है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर हमें मिला है यहाँ पे द एम्प्रेस, फिर मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उसके तुरंत बाद जो 2-3 कार्ड्स आ गए हैं वो है द टॉवर। ठीक है, फिर मिला है यहाँ पे जस्टिस। ओके, एंड फिर मिला है हमें यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो क्या है इन सब का मतलब, चलो जानते हैं। ठीक, देखो शुरुआत हो चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल से एंड उसके तुरंत बाद है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किस्मत कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे कुछ बातें ऐसे भी आ रही हैं कि क्या ये पर्सन वो चीज़ें करना चाहता है जो कि उसकी फेवर में है और वो चीज़ें टालना चाहता है जिससे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, आप मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद ये हालात का जायज़ा लेके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसको 100% सपोर्ट मिलना। ठीक है, अगर आप इस पर्सन के किसी भी सोच के ऊपर सवाल उठा रहे हो या फिर आपको इनकी सोच से परहेज़ है तो ये पर्सन 50% से भी ज़्यादा पीछे हट सकता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये पर्सन क्या सही है और क्या गलत। इनका जो फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि प्रैक्टिकली हर चीज़ जो है वो अपनी तरीके से सही चलनी चाहिए। ठीक है, देखो जिस बात से ये परहेज़ कर रहे हैं या फिर जिस बात का उनको डर है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके आप दोनों के बीच अभी भी अनबन है या फिर किसी बात को लेके आप दोनों के बीच जो है वो एक मत नहीं हो रहा है, तो इस बात को लेके ये पर्सन परेशान है। ठीक है, आई थिंक ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमें छोटी मोटी अनबन दिख रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनबन जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी या फिर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपसे अलग हो जाएगा। इनको लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच बातों में कमी आ सकती है या फिर किसी बात को लेके आप दोनों के बीच जो है वो उलझन बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए पर्सन कह रहा है कि देखो अगर उलझन बढ़ रही है तो भी कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जस्ट हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बातें हमारे बीच किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है द एम्प्रेस और साथ में मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन आपको जितना चाहे उतना समय देने को रेडी है। ठीक है,
इनफैक्ट अगर आप कह रहे हो कि भई हाँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए या फिर किसी बात से मुझे टेंशन है, फ़िक्र है, तो ये आपका पूरा साथ देने को रेडी है। ये सिंपल बस कह रहा है कि तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है कि तुम्हें अपने यादों में मुझे खोजना है, मुझे ढूँढना है, जैसे मैं अपनी यादों में तुम्हें खोज रहा हूँ, तुम्हें ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? देखो इस पर्सन को आपका सादगी भरा वो चेहरा अभी भी याद है और वो सिंपल कह रहा है कि मुझे वो चेहरा किसी भी हालत में भूलना नहीं है, ठीक है? यानी कि ये पर्सन आपकी वो यादें इकट्ठा कर रहा है और उसके ऊपर भरोसा कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक आप दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? सिंपल ये आपसे वही कह रहा है कि चाहे आपको थोड़ा और समय लग रहा है शायद मन को शांत करने में या अपने गुस्से को शांत करने में, आपको जितना समय चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ आपको करनी है कि आपको अपनी सुनहरी यादों में मुझे ढूंढना है जो हमारे लिए सुनहरे पल है, ठीक है? हाँ, कुछ ऐसे पल हो सकते हैं जिससे कि आप नाराज़ हो, जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, जिससे आपको तकलीफ़ हो, तो उन पलों को आपको कंप्लीटली भूल जाना है या फिर अभी भी इस वक्त उनको याद नहीं करना है। तो हमें मिला है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? देखो ये आपको सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा और हाँ, मुझे वो पल याद है जब तुमने मेरा साथ दिया था। यानी कि भाई जिस पल आपने इनके ऊपर भरोसा किया था, जब शायद कोई और इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, भरोसा नहीं दिखा रहा था और शायद ये अकेले पड़ रहे थे, तो इनको वो पल याद है कि आपने किस तरीके से इनको सपोर्ट किया था, ठीक है? अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में मिला है यहाँ पे द टॉवर और उसके तुरंत बाद है जस्टिस, ठीक है? देखो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी बात से चिढ़ा हुआ है, उखड़ा हुआ है, तो ये आपको सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन उससे खफा है या फिर गिला शिकवा अपने दिल दिमाग में रख रहा है, ठीक है? वो बस सिंपल आपको कहना चाह रहा है कि हाँ, कुछ बातें हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप मेरे साथ हो तो मैं ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशियाँ पा सकता हूँ। अकेले ये पर्सन बोर हो जाएगा, अकेले इस पर्सन को कुछ भी हासिल नहीं होगा और यही वो आपसे कह रहे हैं कि केवल अगर आप इनका साथ निभाने के लिए रेडी हो तो इस ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशियाँ आपके लिए और खुद के लिए हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, अगर आप इनको पूछते हो कि भाई तुम्हारा मन क्या कहता है या फिर तुम्हारे मन ने अभी क्या डिसाइड किया है कि क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तुम कुछ प्लान कर रहे हो, तो ये आपको सिंपली कह सकते हैं कि मैंने कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन मेरा इसके ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, जो सेटल नहीं हो रही हैं, जहाँ पे दिक्कत आ रही हैं, वो सब चीज़ें सेटल हो सकती हैं। बस आपको एक दूसरे का साथ बिना किसी दिक्कत के निभाना है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डेली हीलिंग। देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं डेली हीलिंग से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। एक कार्ड हमें मिल चुका है, ओके, और एक कार्ड हम चुनते हैं, ठीक है? लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिल गए हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है, हाँ आई थिंक आप इसको पढ़ सकते हो। Begin to see yourself as a spiritual being having an earthly experience of growth and transformation. देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, लेकिन कई बार हम हमारे हायर कंसेप्ट को नहीं समझते। जैसे कि भाई हमें इस चीज़ से क्या सीखना है, क्या हम इस चीज़ से कुछ सीख सकते हैं, इस वारदात से कुछ समझ सकते हैं, तो हाँ हमें ऐसे ही समझना है। हर बार हमें खुद को 100% इन्वॉल्व नहीं करना है। कुछ बातें जो होती हैं
वो हमारे ग्रोथ के लिए होती हैं, तो हमें बस उसका इस्तेमाल करना है एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है यूज़ इक्वानिमिटी टू काम योर इमोशंस। देखो, ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे कि आप गुस्सा हो सकते हो, जिससे कि आप चिढ़ सकते हो, जिससे कि आपको लग सकता है कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहीं पे आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपना दिल इस्तेमाल करना है और अपने आप को शांत रखना है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है वो है, तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि टेक टाइम टू एक्नॉलेज द सब्टल चेंजेस इन योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि भाई ज़िंदगी में हमारे जहन में कुछ बातें होती हैं, हम कुछ बातों को बहुत ही ईजिली समझते हैं और कुछ बातों को लेट गो करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ हमारे इमोशंस में खलल डालती हैं और ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हमें ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर करना है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है सीक टू एनलार्ज योर अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो, ज़िंदगी में हमें अप्रिसिएशन करना कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाने में मदद करती हैं, जो हमें सपोर्ट करती हैं, और हमें यही बात याद में रखना है कि हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।